दोस्तों अपने प्यारे भारत ने चाइना बॉर्डर के पास दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी को बनाया है। वो भी एक नहीं दो टैंक रिपेयर फैसिलिटी को बनाया है। इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पर 500 से ज्यादा टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। मतलब भारत एक तरफ तो जम्मू कश्मीर को भी बिल्डअप कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, और चाइना साइड भी बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक प्लान को लेकर के चल रहा है। सबसे पहला हमारा मकसद पोक पर है, उसके बाद अक्साई चाइना पर, और इसको लेकर के काफी गहरी तैयारी चल रही है। और इसी क्रम में हम लोगों ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर टैंक रिपेयर फैसिलिटी को बना दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी के बारे में जानेंगे कि कैसे भारत ने इसे बनाया, इसका लोकेशन क्या है, इससे इंडियन आर्मी को क्या फायदा होगा, हम इसे क्यों बिल्डअप कर रहे हैं, इसे किस तरह से बनाया गया है, ये चाइना बॉर्डर से कितना दूर है, क्या इस पर चाइना का खतरा नहीं है, क्या है पूरा अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर, मैं हूं विकास। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक खबर निकल करके सामने आती है कि चाइना सक्षम वैली में एक सड़क को तैयार कर रहा है। आपको बता देगा इसकी ये जो सक्षम वैली है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, यानी पोक में, और पोक हमारा पार्ट है। तो हम नहीं चाहते हैं कि चाइना यहाँ पर कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट करे और इसे डेवलप करे। सक्षम वैली पर चाइना रोड इसलिए बना रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सक्षम वैली को चाइना को गिफ्ट के तौर पर दे दिया है, दान कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि ये भारत का पार्ट है, हमारा पार्ट है नहीं, हमारा क्या जाता है, दे दो। लेकिन भारत को तो पता है ना कि पीओके हमारा पार्ट है और पीओके का हर एक हिस्सा हमारा पार्ट है। यहाँ पर आप मैप से देख पाएंगे, ये है सक्षम वैली जो कि पीओके का पार्ट है, जिसको कि 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, और यहीं पर चाइना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जिसका कि निगेटिव इम्पैक्ट भारत पर काफी ज्यादा पड़ने वाला है। कैसे? तो यहाँ पर आप मैप में देख पाएंगे, ये है सियाचिन का ग्लेशियर। तो ऊपर में चाइना आकर के बैठ जाएगा और नीचे में गिलगित बल्टिस्तान, जहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी है। इस तरह से चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर के हमारे इस वाले रीजन को घेर लेंगे, यानी कि वो लोग हमारे सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे सोल्जर हैं उनके लिए भी खतरा बढ़ चुकी है। जब भारत को ये बात पता चला कि सक्षम वैली पर चाइना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, भारत ने एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया, ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया कि सक्षम वैली भारत का टेरिटरी है, आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाइना नहीं माना। 1963 में चाइना पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ था उसको भी हम लोग अवैध मानते हैं, क्योंकि सक्षम वैली भारत का पार्ट है, वो हमारे पास रहेगा या हम किसको देंगे, इसका डिसीजन हम लेंगे। तो इंडियन आर्मी ने काफी एग्रेसिवली जवाब दिया। हमने सक्षम वैली के काफी नजदीक जाकर के दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी को बना डाला और 500 से ज्यादा टैंक को डिप्लॉय कर दिया कि अगर वॉर होता है तो सबसे पहले तो हमें टैंक को रिपेयर करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, और टैंक को रखने का हमारे पास एक स्थान भी मौजूद हो जाएगा। यहाँ पर आप DOB दौलत बेग ओल्डी वाला लोकेशन देख पाएंगे। ये सक्षम वैली और अक्साई चाइना दोनों के सेंटर में है। इसके नीचे में है नियोमा, यहाँ पर भी हमने टैंक रिपेयर फैसिलिटी को बनाया है, जो कि चाइना बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है। तो इसको बनाने के पीछे हमारा टारगेट क्या है, आखिर इतनी ऊंचाई पर हमने टैंक रिपेयर फैसिलिटी को क्यों बनाया? तो आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा बताया गया कि ये दो मेन एरिया हैं जहां पर इंडिया के हाईएस्ट टैंक डिप्लॉय हैं। सिर्फ इस वाले रीजन में भारत के द्वारा 500 से ज्यादा टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल को डिप्लॉय किया गया है। अब ऐसे में टैंक में कोई भी रिपेयर करना है तो इसको लेकर के हम नीचे तो नहीं आएंगे। 500 से ज्यादा टैंक है, तो इतने सारे टैंक को रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर रिपेयर फैसिलिटी को ही बना दिया। इससे हमें वॉर के टाइम में भी दिक्कत नहीं होगा, टैंक में कोई भी खराबी आएगी हम आसानी से इसे रिपेयर कर पाएंगे यहीं पर। यहाँ पर हम लोगों ने T-72 टैंक को भी डिप्लॉय करके रखा है। इसके अलावा जो हमारा BMP ICBM टैंक है, ये वाला टैंक अपने स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर डिप्लॉय करके रखा है। इन तीनों टाइप के टैंक में एंटी गाइडेड मिसाइल भी लगा हुआ है। इस रीजन में तापमान कभी कभी -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे कंडीशन में टैंक वगैरह थोड़ा सा जाम वगैरह हो जाते हैं, तो यहाँ पर अगर रिपेयर फैसिलिटी मौजूद होगी तो हम इसे आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। अब आप दिवाली में कोई रॉकेट लेकर के आए और 6 महीने तक पूरे AC में रख दिए, जिसके बाद आप उसे जला रहे हैं तो जल ही नहीं रहा है, तब तो वो बेकार हो गया ना। तो ये मेन रीजन है कि इतने हाइट पर हमने टैंक रिपेयर फैसिलिटी को बनाया ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, यहीं पर हम टैंक को रिपेयर कर पाए। यहाँ का तापमान कभी कभी -55 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमने टैंक फैसिलिटी को यहाँ पर बनाया। अब सवाल आता है कि हमने इन्हीं दोनों लोकेशन को क्यों चूज किया? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये जो लोकेशन है ये बॉर्डर के काफी ज्यादा करीब है। अगर इंडिया चाइना में वॉर होगा तो बॉर्डर से 10 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं है, हम आराम से टैंक को डिप्लॉय कर पाएंगे एक्चुअल वॉर साइट पर। दूसरा लोकेशन है नियोमा। नियोमा को इसलिए चुना गया है क्योंकि नियोमा में हम लोग एयरफोर्स के द्वारा फुल फ्लेजेड फाइटर बेस बनाने की तैयारी चल रही है। अभी 2 महीने पहले ही इस वाले रीजन की ब्लैक टॉपिंग कर दी गई थी। 2.7 किलोमीटर के रनवे को यहाँ पर तैयार किया गया है। यही कारण है कि यहाँ पर बाकी फैसिलिटी को लाया जा रहा है ताकि इसे और डेवलप किया जा सके। तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ सारे काम को कर रही है। देखिएगा इस बॉर्डर रीजन में जो भी स्टार्ट हुआ है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट ये पिछले 10 सालों में हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ था। और अगर इसी तरह का डेवलपमेंट रहा तो बहुत ही जल्द
जल्द हम लोग चाइना के डेवलपमेंट को पीछे कर देंगे और अपने बॉर्डर को पूरी तरह से सिक्योर कर लेंगे। हमारा डिफेंस बजट लगातार हर साल बढ़ते जा रहा है। हम यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी को भी पहुंचा रहे हैं। तो हम हर प्रकार से जम्मू कश्मीर वाले रीजन को, लद्दाख वाले रीजन को काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इसे मजबूत कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।